हमें देखने से पहले आपने ऑल इंडिया रैंक 12 और ऑल इंडिया रैंक 13 को देखा होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, ये है लेगेसी ऑफ 10+2 TS सिलेक्शंस। ये लेगेसी 2003 से चली आ रही है, जब मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने पहला 10+2 TS की SSB का बैच स्टार्ट किया। और इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो खुद SSB बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एंड कैप्टन SK सर। सर पहले तो थैंक यू फॉर कैरिंग थिंग्स फॉरवर्ड। एंड सर, आपके मेंटरशिप में, कर्नल साहब के मेंटरशिप में, ऑल इंडिया रैंक 12, ऑल इंडिया रैंक 13, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हम 10+2 TS की सिलेक्शंस में ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं सर। मतलब हम ऐसा लग रहा है कि मैंने वो ऑल इंडिया रैंक अचीव की है। अपने आप में ये बहुत बड़ी लेगेसी है जो मेरे फादर के टाइम से चली आ रही है। और आप लोग TS 10+2 TS स्पेशली, मेरे को याद है आप लोग 10+2 TS के बैच का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। मतलब हाल ही में सर TS 53 की मेरिट आ गई है, अब 10+2 TS 54 का फॉर्म भी आने वाला होगा। बिल्कुल जैसे मेरिट आ जाती है वैसी फॉर्म आ जाता है, फिर डेट सिलेक्शन लिंक, फिर SSB, वो तुरंत एंगेजमेंट तुरंत शादी वाला चीज है। पर सर एक फैक्चुअल बात करते हैं, एक फैक्ट्स के बेसिस पे। सर मैं गूगल कर रहा था, जेई मेंस 15 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 14 लाख ने एग्जामिनेशन दिया। 14 लाख एस्पिरेंट्स ने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है। इस 14 लाख में से ये वो सपने देख रहे हैं कि हम IITs में जाएंगे, NITs में जाएंगे, IIITs में जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मेंटल लेवल। भाई सब IIT नहीं पहुंच पाएंगे। भाई इन टोटल 17,000 वैकेंसीज IIT की हैं, तो ऑब्वियसली सबके सब तो IIT जाएंगे नहीं सर। 17,000 बंदे IIT चले गए, 24,000 बंदे NITs चले गए, 9,000 बंदे IIITs भी चले गए। फिर भी सर इतना बड़ा आंकड़ा, मतलब 14 लाख कैंडिडेट्स। बिल्कुल। तो अपने आप में इन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, इनके पास स्कोप बहुत है सर। मतलब अगर ये लोग सही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, अगर ये 10+2 TS 54 का फायदा उठाएं विथ देयर जेई स्कोर, जो इन्होंने मेहनत की है स्कूल में, मतलब कुछ तो सर आजकल वो चलता है ना, प्री फाउंडेशन, 7th में, 8th में, 9th में, तब से जेई की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर 10+2 TS 54 में सेलेक्ट होना है, तो इनको अपनी किन किन पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करना होगा सर? आमतौर पे जेई वाला कैंडिडेट मुझे लगता है बहुत किताबी वाला होगा, बहुत पढ़ने वाला होगा। SSB इस टेस्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप बोलते हैं कभी कभी। तो कैसे इन लोगों को सेम लेवल पे आना चाहिए? ओके, बहुत बढ़िया सर, अच्छा पॉइंट है। और देखिए थैंक्स अ लॉट कि इट इज ऑल ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी जी, कि अभी तक हम लोग रैंकर्स, मतलब एक होता है सिलेक्शन देना और एक होता है सिलेक्शन को सुरक्षित करना, दैट इज थ्रू रैंक। तो बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय योर फादर और आज तक वो चल रहा है। दैट इज ऑल सो नाइस। लगता है कि बच्चे भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं साथ में रह करके। जी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम योर फैक्ट्स की आप बहुत मेहनत करके चीजों को, कंटेंट जो आप लाते हैं उसमें थोड़ा सा अंदर झांक करके देखते हैं कि वाकई इसके फैक्ट्स क्या है। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। फिर इस चीज में जो आपने आंकड़े बताए, इसको अगर आप गौर से देखें सर, तो आपने कहा 17,000 IIT में जाते हैं। बिल्कुल सर। 24,000 NIT, मतलब IIT नहीं मिली तो NIT सेकंड स्टेज पर आ गए, आप NIT में चले गए। IIIT आपने 9,000 शायद बोला था, 9,000 चले गए। 17,000, 24,000, 9,000, यहाँ हजारों में बात हो रही है। फौज को कितने चाहिए? 90, ओनली 90। ठीक है। तो भाई 90 तो आराम से मिल सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है इन कैंडिडेट्स के साथ कि एक तो ये, जैसा आपने कहा कि प्री फाउंडेशन जब स्टार्ट करते हैं,
आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है 6th क्लास से ही आजकल शुरू हो जाता हो जाते है ना। हैं। तो 6th क्लास से जब बच्चा या 8th क्लास से 9th क्लास से जहां से उसने प्री फाउंडेशन स्टार्ट किया, वहां से तो वो बुकिश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब डमी स्कूलिंग करते हैं बहुत सारे बच्चे, ये चले गए कोचिंग्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुबह से शाम तक ये पढ़ते रह गए। जायज बात है, पढ़े हैं तो आईआईटी में इनका रैंक अच्छा आएगा, मेंस में रैंक अच्छा आया, आप क्वालिफाई कर गए, आप आए। लेकिन पढ़ने के साथ साथ मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग की जितनी इंस्टीट्यूट्स तैयारी कराती हैं जी, वहां पर बोलने की जो व्यवस्था है वो बहुत कम है। नहीं है वो उनसे क्या मतलब, तो बुक्स न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि खुद भी एक इंजीनियर हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वो क्वेश्चंस देते हैं, होमवर्क देते हैं, सब कुछ लिखित काम हो रहा है जी। और ऐसा 1 साल या 6 महीने नहीं हुआ, ये लगभग 4 साल 5 साल कभी कभी 6 साल तक आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। दूसरी चीज आप देखिए इसमें कि इन्होंने मेरे ख्याल से RS अग्रवाल, RD शर्मा, HC वर्मा, OP अग्रवाल, सारी किताबें पढ़ी हैं, सब रट डाला, लेकिन अपने आप को कभी ये वक्त नहीं दे पाते हैं। ये इतनी किताबों के बीच में दब चुके होते हैं कि खुद को वक्त दे ही नहीं पाते। कभी इन्हें देना भी चाहेंगे ना वक्त, तो एक प्रेशर होगा, क्योंकि पेरेंट्स जब इनको प्री फाउंडेशन के लिए भेजते हैं, कोई कोटा भेज रहा है ना, कोई आपको किसी और जगह भेज रहा है तैयारी करने के लिए, तो जायज बात है एक अच्छी बड़ी फीस जमा करके भेज रहे हैं, तो इन रिटर्न वो अपने पेरेंट्स को इस फीस के बदले में क्या देने वाले हैं। अगर आईआईटी में नहीं निकला तो वो प्रेशर तो हर बच्चे के ऊपर आएगा, और छोटे उम्र में वो प्रेशर दर्द होता है, यार मम्मी पापा ने फीस दी है, दर्द होता है। उस चिंता में वो अगर चाहेगा भी कि मैं खेलना चाहूंगा या बाहर निकलूं, तो वो निकलता नहीं है, कहता है कि नहीं यार मुझे रिजल्ट देना है घर वालों को, ठीक है, जिससे उसकी लाइफस्टाइल में थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, राइट। ये जो 90 सीट्स हैं, आप इसमें गौर करिएगा, वो बच्चे ज्यादा रिकमेंड होते हैं जो 12th तक अपने स्कूल में रहते हैं। आप दोनों को देख लीजिए, आपने जो ऑल इंडिया रैंक 12 दिखाया आयुष, ही वाज एयरफोर्स स्कूल स्टूडेंट, एंड ऑल इंडिया रैंक 13 सौमिक, he was also like आर्मी पब्लिक स्कूल स्टूडेंट। तो दोनों ने जो है अपने आप को 12th तक स्कूल के अंदर रखा। खास करके वो स्कूल मैं जरूर कहूंगा जहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज साथ साथ है। अगर स्कूल भी कर रहे हो, और आजकल स्कूल भी ऐसे बन चुके हैं हालांकि जहां पर ग्राउंड होता ही नहीं है, क्लास ही बना दी, वो ये सोचते हैं कि भाई जितने में हम ग्राउंड बनाएंगे उतने में 4 क्लास और बन जाएगी, तो हम कुछ और कर सकते हैं इसमें, तो कमर्शियलाइज कर दिया उस चीज को। अगर वो मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर जो आप ऑन नॉर्म्स जिस तरीके के स्कूलिंग पहले होते थी कि अच्छा बड़ा प्लेग्राउंड है, हाउस कैप्टन बनाया जाएगा, प्रीफेक्ट बनाया जाएगा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी बच्चों को, बड़ी लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी का एक पीरियड होगा, SUPW, म्यूजिक, इन सब के पीरियड अलग अलग होंगे, जैसा एयरफोर्स या केंद्रीय विद्यालय या आर्मी पब्लिक स्कूल में होता है। तो जब ये कैंडिडेट्स आते हैं, तो क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल हो गया, ये इसने हर दिशा में कुछ ना कुछ काम किया है, पढ़ने में अच्छा होगा, क्योंकि आईआईटी के लिए अगर अपीयर होंगे तो पढ़ाई में तो अच्छे होंगे ही है, पढ़ाई में अच्छे हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेगी, हाउस कैप्टन बनोगे आप, स्कूल कैप्टन बनोगे आप, व्हाट डू कॉल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, वहां कुछ नाम लेकर के आओगे स्कूल के लिए, तो ये जब चीजें आप करने लग जाओगे पढ़ाई के साथ साथ, दैट विल बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी। ओवरऑल SSB इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। नॉलेज होने के बाद भी इन बड़े कारण से बच्चे जो है ये TS में फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं पा सकते हैं या नहीं पाते हैं, रेशो बहुत कम है। अगर आप देखें एनडीए को, अभी कभी आप एनडीए और TS को कंपेयर करके देखिए जी, दोनों 10+2 एंट्री है,
एनडीए में 400 वैकेंसी है हाँ और आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन जाता है वो कहां तक जाता है? लगभग 800 800 790 800 800 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम जी। टीएस 10+2 90 वैकेंसीज, हाँ सिलेक्शन कहां तक जाता है? 135 140। बिल्कुल वही 10+2 कैंडिडेट है। एक जगह वो 10+2 कैंडिडेट 800 सेलेक्ट हो रहे हैं, एक जगह वो कैंडिडेट 150 से नीचे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो क्या सिलेक्शन बोर्ड टीएस कैंडिडेट्स में बहुत ज्यादा हाई रिजेक्शन रेट रख रहा है? रिजेक्शन रेट नहीं है सर, बात वही है। देखिए एनडीए में कौन आ रहा है? वही 12th वाला बच्चा। 12th वाला बच्चा आ रहा है, बट एनडीए में वो बच्चा अपीयर होता है जो 12th अपीयरिंग या 12th 10+2 लेवल पर जो आ रहे हैं, जो स्कूल करके आ रहे हैं, तो उसने अपनी स्कूल लाइफ को पूरा जिया है। टीएस 10+2 में ज्यादा कैंडिडेट वो मिलेंगे जिन्होंने अपनी स्कूल लाइफ को पूरा नहीं जिया होता है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी पर वो स्पोर्ट्स, गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इनसे बहुत दूर रह जाते हैं। तो जायज बात है, अगर एक स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल से आया, होमवर्क किया, थोड़ा खेलने के लिए सोचेगा कि थोड़ा खेल करके आते हैं। टीएस 10+2 का बच्चा है जो कोटा में रह रहा है, वो अगर कोचिंग करके आया है तो खाना खाने के बाद तुरंत एचसी वर्मा उठा ली उसने, फिर लगा बेचारा उसके अंदर। डिफरेंस है और उतना असाइनमेंट दे दिया, और फिर कोचिंग भी ये कहती है कि हम जो है वो डेली बेसिस असाइनमेंट देते हैं, है ना, और वो प्रैक्टिस सेट देते हैं, तो वो बेचारा तो उसी के अंदर रह गया। अब वो खेलना कब जाएगा बताइए? वो अपने खाली समय को एंजॉय करना चाहता है मगर कर नहीं सकता, क्योंकि एक तो असाइनमेंट इतने हैं, फिर ऊपर से वो घर वालों का प्रेशर होता है कि मुझे रिजल्ट देना है, और वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ पर फर्क डालता है, जो बड़ी वजह है टीएस 10+2 में कम सिलेक्शन आने की। अगर यही छोटे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अपनी लाइफ को खुल के जी, अगर एसएसबी में इनको सही में सिलेक्शन चाहिए ना, किसी भी व्यक्ति को कोई भी एंट्री है, सबसे पहले तो यू मस्ट स्टार्ट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। पहले अपनी जिंदगी को एंजॉय करना सीखो। ये हर काम कर रहे हैं स्ट्रेस में। आप सोचो ना, 12वीं क्लास का बच्चा मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है, आईआईटी करना है, इसलिए नहीं कि उसे इंजीनियर बनना है, उसे कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, उसे ज्यादा बड़ा प्रेशर ये है कि घर वालों को कुछ दिखाना है, मुझे फीस दी है, वो इतने स्ट्रेस में आया है। तो ये काम तो कर रहे हैं, बट काम स्ट्रेस में कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है? जब आप काम को इंटरेस्ट के साथ करते हैं, आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, आपकी लाइफ भी अच्छी होती है। तो ये अपने इंटरेस्ट को स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं, जबकि होना चाहिए कि अपने स्ट्रेस को इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लें आप। ये उल्टा हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं, थोड़ा स्किल डेवलप करिए अपने अंदर, अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए, मेंटल हेल्थ ठीक रखिए, आपके चांसेस ऊपर चले जाएंगे। आप न्यूटन को पढ़ते हैं, आर्किमिडीज को पढ़ते हैं, पास्कल्स को पढ़ लिया, बर्नौलीज को पढ़ लिया, इतने सारे लोगों को पढ़ लिया आपने, खुद को क्यों नहीं पढ़ा? खुद को पढ़ते। और जो पासिंग रेट है सर, दैट इज, आप देखिए अगर एसएसबी में एक असेसर की आप बात करेंगे तो ही इज हैविंग 225 मार्क्स जी मिनिमम। अगर वो 90 देते हैं तो आप क्लियर पास हैं, तीनों का मिला के 90-90-90। हाँ 90-90, मतलब तीनों का जरूरी नहीं है, बट मैं एक असेसर की बात कर रहा हूँ, तीनों का अलग रेशो है जी। तो मैं एक असेसर की बात कर रहा हूं कि अगर एक असेसर 225 में से आपको 90 नंबर दे देते हैं, ग्रेड 6 में लेकर के आ रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल फिट पाते हैं। वो कहते हैं कि 100% आई एम एग्रीइंग टू इट कि ये कैंडिडेट एकेडमी में जाएगा, ये फौज के लिए बिल्कुल फिट मटेरियल है। नाउ यू टेल मी वन थिंग सर, 90 आउट ऑफ 225, व्हाट परसेंटेज इट इज? इट इज ओनली 40%। बिल्कुल 40%। ठीक है, मेरा सवाल टीएस 10+2 वाले बच्चों से सिर्फ इतना ही होता है कि तुम यार बर्नौलीज और ये बड़ी बड़ी चीजें पढ़ करके आए हो, साइन थीटा कॉस थीटा, और 90 नंबर तो आजकल हलवा है ना। अगर 85-90 से नीचे आ रहे हैं बोर्ड में तो कहते हैं बेकार है ये, तो ये वहां पर 90-95 ला रहे हैं। इसका मतलब है बर्नौलीज को आपने 95% समझ लिया, बर्नौलीज को आप 95% जानते हो, तभी वो 95% आ रहे हैं। या जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी आप साइंस की मैथ्स के लोगों को पढ़ रहे हैं,
तो फिर जब इतने लोगों को 90-95% जान लिया था तो अपने आप को 40% ही जान लेते, और अगर आप अपने आप को 40% जान लेते तो फौज के लिए आप फिट थे, आप रिकमेंड हो जाते। द बेसिक डिफरेंस, लाइफ को जीना इसलिए जरूरी है, और इनकी उम्र बहुत छोटी है सर, इतने स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया। आज के टाइम पे है सर, कंपटीशन इतना है। कंपटीशन को एंजॉय करो ना, मैं कह तो रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कि आप काम ना करें, मगर मैं ये भी तो कह रहा हूं कि अपने स्ट्रेस को इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके देखो जरा। जो काम करो दिल से करो। ये पढ़ते भी हैं तो मन मार के पढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप 10 घंटा पढ़िए, आप 4 घंटा अगर दिल से पढ़ेंगे तो वो 10 घंटा बेमन के पढ़ने से बहुत बेहतर है। ठीक है, 14 दिन में 21 दिन में हम लोग, क्योंकि आर्मी 10+2 TS के बैचेस 14 दिन 21 दिन के बनाते हैं, तो ये 14 दिन 21 दिन में आप क्या हैबिट ऐसी डेवलप कराते हैं? मतलब अभी तक ये लोग बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस 14 दिन 21 दिन में आप क्या इनको बोलते हैं? मतलब पहली चीज तो सर मैं इनको कभी पहली चीज एक चीज जहन में इनके डालता हूं कि SSB इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी। इसको सब्जेक्ट नहीं बनाना। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तुम्हारे पास, तुम करंट अफेयर्स पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज गेन होती है उसको पढ़िए। पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए कहां जरूरत है यार, आप SSB छोड़ करके सब पढ़ो। SSB जीने का विषय है, इट इज अ सब्जेक्ट टू लिव विद इन। आप पहले उसको जीना सीखो, क्योंकि वहां भी नोट्स बनाने लग जाएंगे वरना। अब पता चला लास्ट में क्या होता है, मोटे मोटे नोट्स बना लिए, रजिस्टर पूरा इनका भरा हुआ होता है और दिमाग पूरी तरीके से खाली है। एट द एंड जब आप SSB में जाएंगे वो रजिस्टर नहीं होगा आपके पास आपका दिमाग होगा, आपके पास अपना दिल होगा, आपकी आत्मा होगी। अगर वो ठीक ठाक है तो रजिस्टर एक बार खाली है चलेगा, वो सही भरा होना चाहिए। आप उसमें जीने की कोशिश करिए। एक और चीज मैं बताऊं, इन बच्चों के साथ काम करने में मजा क्यों आता है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि इतना स्ट्रेस है तब भी आप रैंक आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? ऑल इंडिया रैंक 12, ऑल इंडिया रैंक 13 सर, बहुत बड़ा है। पूरे पौधा जितना छोटा होता है उसको मोड़ना ढालना बड़ा आसान होता है, कच्ची मिट्टी को ढालना आसान है। घड़ा अगर एक बार पक गया, मिट्टी अगर पक गई और वो घड़ा बन गया, फिर उसको शेप करना मुश्किल है। तो ये कच्ची मिट्टी होती है। 12वीं क्लास का बच्चा है, छोटी उम्र है, इसको समझाएंगे, इसको मोल्ड करना आसान होता है। ये आपकी बातों को दिल से लेता है, एक्सेप्ट करता है और फॉलो करता है उसको। और जो बच्चा फॉलो करता है दिल से, वो रिजल्ट देखता है, बिल्कुल वो दिल को देखता है सर। तो अब मुझे समझ आ रहा है क्यों 10+2 TS बैचेस का एज एन एसेसर आप इतना इंतजार करते हैं। आप हुए, कर्नल पंकज सर हुए, मतलब मैं देखता हूँ आप लोग अकेडमी में जब TS के बैचेस होते हैं 10-10 12-12 घंटे रहते हैं यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ काम करने में मजा आता है। अगर ये देखिए, पहली बात तो इनके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं। TS 10+2 का बच्चा ना इतना क्यूरियस होता है कि उसके पास सवाल हमेशा रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। और अगर आप, क्योंकि SSB अगर डिस्कस करते हैं, फॉर मी SSB लाइज इनटू 3 वर्ड्स, डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो डिस्कशन के लिए इनके पास बहुत मुद्दा होता है और उसको हम भी इंजॉय करते हैं। कर्नल मल्होत्रा सर तो बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज को, कि कोई बच्चा जब डिस्कस करता है उनसे तो उनको लगता है कि यार ये छोटा बच्चा कुछ है क्या, इसके अंदर है एक क्यूरियोसिटी है कुछ कर दिखाने की, इसके लिए मैं खड़ा हूं। तो वो चीज है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर देना पड़ जाता है उस समय। तो JEE एस्पिरेंट्स, अभी आपने सुना सीधे SSB मेंटर को, कैप्टन SK सर को, और उन्होंने आपके अंदर बताया कि किन चीजों पे आप काम करें ताकि आप अपने इस JEE मेंस के स्कोर को लेके इंडियन आर्मी में एक कमीशन अफसर बने, इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे BTech करें, प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री लें और देश की सेवा करें। अगर आपके अंदर भी यही जुनून है, अगर आपको भी JEE मेंस की डिग्री का सही, JEE मेंस के स्कोर को का सही सदुपयोग करना है, तो त्रिशूल आए और 10+2 TS 54 के बैचेस ज्वाइन करें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं बता दूं, कर्नल पंकज सर एंड कैप्टन SK सर दोनों छोटे बैच साइज में यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि 1-to-1 इंटरैक्शंस होने जरूरी है, इसलिए हम 10+2 TS के बैचेस
अलग अलग बनाते हैं। आपको पहले फोन करके अपनी सीट बुक करनी होगी, बैच लेना होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो एस्पिरेंट्स समय का सदुपयोग करें, अभी टाइम है। 10+2 TS 54 का फॉर्म कभी भी आ जाएगा और एकदम से फिर बहुत ज्यादा रश आता है, तो समय का सदुपयोग करें और नीचे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच सर। प्लीज थैंक यू। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना जरूरी है। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास रेट नियर 3.6% है। 3.6% के साथ साथ एस्टॉनिशिंग फैक्ट यह है कि 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग यानी कि पहले टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक ट्रस्टेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि खुद सेना में एक GTO अधिकारी थे। उस लेगेसी को आगे ले चल रहे हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की पूरी तैयारी अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन SK सिंह, जो GTO एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को SSB इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ग्रो हो, इसके लिए प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडेड है। एस्पिरेंट्स, सुबह से शाम तक 14 दिन तक कैंडिडेट्स को रगड़ा मिलता है ताकि वो नेचुरली सिलेक्शन बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकें। अगर आपका सपना भी कमीशन्ड ऑफिसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें।